कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों से जो नेक्स्ट नीट 2023 के नीट को अपना टारगेट बना रहे हैं। जो बच्चा अभी क्लास 10 से उसने बायो चूज किया है और उसका सपना है डॉक्टर बनने का। तो हम एक नया आगाज करेंगे पूरे जोश के साथ, क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज जाना है, वो भी बहुत अच्छे से। मैं डॉक्टर नेहा डॉक्टर्स एकेडमी से आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि नए बच्चे हैं जो क्लास 10 से 11th में आए हैं, जो बच्चे क्लास 11 से 12th में आए जो 2023 अपना नीट देंगे, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। वो कोर्स है कि हम एनसीईआरटी की जितनी भी इमेजेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम इमेजेस पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें याद नहीं करनी होती, सिर्फ वो इमेज, वो डायग्राम हमें याद करना होता है। और जब वो डायग्राम हाथ से बना हुआ हो तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो चीज हम हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनी हुई हम जब चीजें देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी फिट हो जाती है। तो जो डायग्राम्स हैं वो आप देखिए, फिर हम उन डायग्राम्स पे भी बात करेंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जो क्लास 11 का है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। तो आइए बात करते हैं हम पहले एनिमल टिश्यूज की। हम डायग्राम्स पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम्स पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा आउटलाइन, एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर्स की। ये वो चैप्टर है जो आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा। अब जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, यदि आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। आपकी विजिबिलिटी का हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। एनिमल टिश्यू हमने देखा है 4 टाइप का होता है। नंबर 1 एपिथेलियल। नंबर 2 की हम बात करते हैं, वो है कनेक्टिव। नंबर 3 पर हम बात करते हैं मस्कुलर। क्या होता है टिश्यू? पहला क्वेश्चन तो यही आया होगा मन में। ये सब हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो क्लियर किए जाएंगे आपके डाउट, लेकिन अभी एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। टिश्यूज क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वहाँ टिश्यू बन जाता है, एग्रीगेशंस ऑफ सेल्स हो जाता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया टिश्यू। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये पढ़े हैं हमने क्लास 11th में ना, तो हम उन्हीं की बात करें। नंबर 4 हम देखते हैं न्यूरल। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब हम डिटेल लेक्चर में भी बात कर रहे हैं साइड बाय साइड। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की इमेजेस। तो जब हमने देखा कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अब सबसे पहले जब जो नंबर 1 पे लिखा है हम उसी को पढ़ेंगे, एपिथेलियल। एपिथेलियल होता है 2 टाइप का, सिंपल और भी कंपाउंड। ठीक है। अब जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज जब सिंपल है तभी उसको सिंपल बोल रहे हैं ना। बहुत साधारण व्यक्तित्व रखते हैं लेकिन काम अच्छे होते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपके लिए चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सिंगल लेयर्ड है। कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, मतलब बहुत सारी लेयर है, एक से ज्यादा है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब आइए हम डायग्राम्स पे बात करते हैं। ये हमने एक ओवरव्यू लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम की, कि उसमें क्या क्या आते हैं, कैसा वो दिखता है। जरूरी यह है कि वो दिखता कैसे है। अगर हमें पता लग गया कॉलमनार ऐसा होता है, क्यूबॉइडल ऐसा होता है, ये इसकी इमेज है, तो हमारे लिए चीजें सिंपल हो जाती है। सबसे बात, इमेज को मैंने एनलार्ज कर दिया है, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम में कौन सी, स्क्वैमस। नंबर 1 है हमारी स्क्वैमस में देखते हैं तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? स्क्वैमस है मतलब फ्लैटेंड सेल्स होगी। कैसी सेल्स दिख रही हैं? देखिए फ्लैट सेल्स दिख रही हैं, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए फ्लैट सेल्स आपको दिख रही हैं।
उसके बाद बात करते हैं इनके बॉर्डर्स की। देखिए कैसे बॉर्डर बाउंड्रीज हैं, क्या एक जैसी है? नहीं ना, रेगुलर है? नहीं ना, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। देखिए फिर ये है, क्या प्रेजेंट है इसमें? इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है मैम। अब जरूरी होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप समझेंगे, जितनी बार आपकी नजरों से जाएगा, उतनी बार याद होगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन के लिए भी कंसेप्ट जरूरी होते हैं। अब हम स्क्वेमस की जब बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है? ब्लड वेसल्स। एक और बता दीजिए, हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे कवर करेंगे ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। सारा पेपर एनसीईआरटी से बनने लगा है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम रट लेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेगा लंग्स में। कहाँ पर? जो उसके एयर सैक होते हैं, जब आप सिस्टम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। एयर सैक ऑफ लंग्स में देख लीजिए, एक बार और डायग्राम देख लीजिए। फ्लैटेंड सेल्स आपको दिख रही हैं, इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ दिख रही हैं, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती है और एयर सैक ऑफ लंग्स में। सेकंड हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल की। डायग्राम दिख रहे हैं, डायग्राम पसंद आ रहे हैं, डायग्राम सुंदर हैं, तो ये बनाए किसने? मैम आपने बनाए हैं? नहीं भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी नहीं है। ये डायग्राम स्पेशली डॉक्टर्स टीम की एक मेंबर ने आपके लिए तैयार की है, डॉक्टर दिव्या ने। वो एक एनेस्थेटिस्ट हैं और बरेली में लोकेटेड हैं, तो उन्होंने स्पेशली आपके लिए तैयार किए। देखा आपने डॉक्टर्स एकेडमी का हर एक डॉक्टर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। इस मेहनत के साथ आप लोग जुड़िए। सिर्फ आपको तो पढ़ना है, आपको सिर्फ देखना है, लेक्चर आपको सुनना है। डायग्राम्स आपके पास हैं, इतने सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं, आपको बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जुड़िए डॉक्टर्स एकेडमी के चैनल से और पढ़ते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। बड़े सुंदर से डायग्राम है। क्यूबॉइडल हम पढ़ते हैं। क्यूबॉइडल में क्या है? कैसी सेल देखने को आपको मिल रही है? देखिए कैसी सेल्स है? क्यूब लाइक सेल्स। मैडम ने बड़े सुंदर, बहुत क्लियर तरीके से बनाए हैं। अगर फ्लैटेंड है तो फ्लैटेंड बनाया है, क्यूब है तो क्यूब लाइक बनाया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ठीक है मैम, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हो गई हैं यहाँ पे, कहाँ देखने को मिलेगा? तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आएगा पेपर में तो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इमेज क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, और डायग्राम्स को हम बार बार देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन मस्ट होता है नीट के लिए। आप कोई भी कंपटीशन देंगे, आपके लिए रिवीजन मस्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कहाँ देखने को मिलेगी? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। कहाँ पर? जो डक्ट्स की ग्लैंड है, ठीक है, जो उसकी इनर होती है ना, इनर लेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, उन डक्ट्स होती हैं, उन पे आपको कंपाउंड देखने को मिलता है, क्योंकि वो मल्टी लेयर होता है। ठीक है, वेट वेट जगह पे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं कहाँ पर? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कहाँ पे? इसके ट्यूबुलर पार्ट में। मैंने नेफ्रॉन का वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा आप ना। तो वहां पर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियरली। आप नोट्स बना रहे होंगे। डायग्राम इतने अच्छे तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं। हमने स्क्वैमस देख लिया, क्यूबॉइडल देख लिया। अब हम चलते हैं कॉलमनार की तरफ। जब हम कॉलमनार की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें किस टाइप की सेल्स मिलेंगी? तो हमें सेल्स मिल रही हैं टॉल सेल्स, लंबी सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? ये चीज अच्छे से याद रखनी है। इसमें न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ सेल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है मैम, क्यूबॉइडल हो गई, कॉलमनार हो गई, ये सिक्रेशंस और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। उसके बाद हम कॉलमनार की बात करें मैडम, कहाँ देखने को मिलेगी?
तो हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है मैम, आपने 3 बता दिए। आपने एक और डायग्राम बनाया हुआ है। भाई डायग्राम तो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, हम एक एक पढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम देख रहे हैं हम? सीलिएटेड। अगर सीलिएटेड वर्ड आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। सीलिएटेड में जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है वो कुछ अलग सी नहीं होती है। वहाँ पे या तो क्यूबॉइडल होगा या कॉल्यूमिनार सेल्स होगी। कौन कौन सी होगी? जैसे कि यहाँ पे कॉल्यूमिनार बनाई गई है, लेकिन क्यूबॉइडल भी हो सकती है। उसका जो ये वाला सरफेस है, जो इस खाली स्पेस होता है, वहाँ पे माइक्रोविलाई आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सीलिया। जहाँ जहाँ सीलिया आएगा वहाँ पे सरफेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या करता है ये? मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूव करवाएगा ये। उसके बाद हमने क्या बात कर ली है? यहाँ पे सीलिया आ गया है। कहाँ देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मस्ट है, जिसपे मैं बहुत बार जोर दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। और कम से कम हमें जो हमारी एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल्स तो हमें क्लियर याद रखने हैं। फेलोपियन ट्यूब में, और एक और जगह देखने को मिलता है ब्रोंकियोल में। कहाँ पर? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में कहाँ कहाँ देखने को मिला? फेलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल्स में। अब ये वाला पेज हम एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वेमस सेल दिखाई मैंने आपको, फ्लैटेंड सेल दिखाई, एग्जाम्पल ब्लड वेसल और एयर सैक ऑफ लंग्स बताए। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबोइडल एपिथेलियम की। इसमें हमने डक्ट ऑफ ग्लैंड देखी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में इसको देखा, और हमने देखा कि कैसे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर हमने बात की कॉल्यूमिनार की, टॉल सेल्स की। कहाँ पर मिलेंगी? स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा आप देख रहे हैं बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने सीलिएटेड एपिथेलियम की बात की। सीलिएटेड बहुत कुछ अलग नहीं है, या तो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनार सेल होगी। उसका जो सरफेस होगा खाली, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो हमें फेलोपियन ट्यूब और सीलिया में देखने को फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट के, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कुछ बहुत अलग नहीं है, ये जैसा कि मैंने बताया क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार सेल्स यहाँ पर हो सकती है, लेकिन क्या करती है? स्पेशल सिक्रेशन करती है। वहां पर क्या था? क्या स्पेशलिटी थी उसकी? उस पर सीलिया प्रेजेंट थे, तो वो मूवमेंट में हेल्प कर रही थी। यहाँ पर क्या होगा? या तो क्यूबॉइडल सेल होगी या कॉल्यूमिनार सेल होगी। बस क्या कर देंगे? कुछ स्पेशल सिक्रेशंस कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या स्पेशलिटी है? जैसे आप डॉक्टर बनेंगे, आपने एमबीबीएस कर ली, फिर उसके बाद फिर आप एक और एग्जाम देंगे। अब उस एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, नीट से नेक्स्ट बन रहा है। पहले उसको नीट पीजी बोलते थे और आप लोगों के एग्जाम को नीट यूजी बोलते थे। तो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, जैसे कोई अपना एनेस्थेटिस्ट बनता है, कोई पेडिया सर्जन बनता है, कोई जनरल सर्जन बनेगा, तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है। वैसे ही ये किसके लिए स्पेशलिस्ट है? ये सिक्रेशन ग्लैंडुलर क्या करेगा हमारा? ये करेगा हमारा स्पेशलाइजेशन किसमें? सिक्रेशंस में, सिक्रेशंस करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी सेल्स होती हैं ये कैसी दिखेंगी। तो 2 टाइप का हो जाता है ये भी। यूनिसेल्युलर, देख रहे हैं कॉल्यूमिनार सेल्स बनाई हुई है, और यहाँ पे छोटा 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 आपको यूनिसेल्युलर दिख रहा है। लेकिन मल्टी सेल्युलर भी एक होता है, देखते हैं लेयर सिंगल से सेल्स है, लेकिन क्लस्टर में प्रेजेंट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्लस्टर्स में प्रेजेंट हो गई है। कैसे प्रेजेंट हो गई है? क्लस्टर में। ठीक है, इन्होंने मिलके ग्रुप बना लिया, क्लस्टर बना लिया है। और यूनिसेल्युलर में आप आइसोलेट रह गए हैं। देखा है, क्लास में 10 बच्चे हैं, 8 एक तरफ हो जाते हैं, 9 एक तरफ हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एक एक रह जाते हैं।
3 मत थे क्लास में, जो शुरू के पहला मत था उसमें 8 लोग सहमत हो गए, लेकिन जो बाकी का सेकंड और थर्ड मत था उस पे एक और एक, तो क्या हो गए, वो आइसोलेट हो गए। वैसे ही कुछ करते हैं ना, ग्रुप में अगर 5 लोग होते हैं, एक का मत हमेशा अलग होता है, वो आइसोलेट रहता है, और यहाँ पे क्या क्लस्टर बना लिया, हम एक डिसीजन पे आ चुके हैं, वैसा ही कुछ हो गया है। अब अगर हम आइसोलेट यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं, तो मैम इसका एग्जाम्पल क्या है? आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर सेल्स आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर इन्होंने क्लस्टर्स बना लिए हैं, दिख रहा है क्लियर? अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमें गॉबलेट सेल्स नाम सुन के कुछ तो याद आया होगा, कहाँ मिलती हैं? एलिमेंट्री कैनाल्स में मिलती हैं, याद आ गया मैडम, गॉबलेट सेल्स। अगर उसमें हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ क्लस्टर फॉर्म देखने को मिलेगा मैडम? वो देखने को मिलेगा हमारी सेलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पर? सेलाइवरी ग्लैंड में। अब थोड़ा सा हम हटके बात करते हैं, डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। हमने ग्लैंडुलर में 2 टाइप देखे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। सेल्युलर बोल रही हूँ, लेयर नहीं बोल रही हूँ मैं, सेल्युलर बोला है मैंने। यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। यहाँ पे यूनिसेल्युलर है, यूनि मतलब 1, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारी सेल्स ने मिलकर एक एक क्लस्टर बना लिया, अलग अलग कॉलोनीज बना ली हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक इस पे छोटा सा एक बात कर लेते हैं कि 2 टाइप हम और पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। एक होता है एक्सोक्राइन, और एक होता है एंडोक्राइन। एक्सो यानी बाहर, आपको कुछ ना कुछ बाहर की तरफ लाना है। एंडो मतलब हो गया अंदर ही रखना है। एक्सो मतलब एग्जिट करवा रहे हो। एग्जिट करवा रहे हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी ना किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, जो भी आप सिक्रेशन कर रहे हो। ये जो ग्लैंडुलर सेल है ये 2 टाइप की हो गई ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में क्या होता है, जो भी सिक्रेशंस कराती है हमारी ग्लैंडुलर, जो सिक्रेशन है उनको एक्सो का मतलब एग्जिट करवाना है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। पानी इकट्ठा करते हैं घर में हम लोग ना, पानी, ठीक है, अगर उसको घर में ही रखना है तो हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जिसको बाहर डालना है हमें, उसके लिए हम पाइपलाइंस लगवाते हैं ताकि वो घर के बाहर चला जाए, तो वो एग्जिट हो जाए। यहाँ पर हम क्या लगा दिया है भगवान ने? डक्ट। क्या लगा दिए? यहाँ पर होती है डक्ट प्रेजेंट। एंडोक्राइन के लिए जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमें भर के स्टोर कर लेना है, तो यहाँ पर डक्ट लेस होती है, डक्ट एब्सेंट होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन की। क्या? हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लॉजिकल सोचना है, ये कंसेप्ट है। तो ये एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हो जाता है हार्मोन्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन बताइए। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क, सलाइवा, सब कुछ आपको बाहर निकालना होता है। ऑयल बाहर निकालना होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, सिक्रेशंस बाहर निकालने होते हैं, तो ये सब आ जाते हैं एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में आ जाता है हमारा हार्मोन्स, मिल्क, ऑयल और म्यूकस। थोड़ा सा अगर हम लॉजिकल सोचते हैं ना, तो हमारी चीजें इजी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। हमारा एपिथेलियल 2 टाइप का था, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेयर्ड सेल्स की होंगी। देखिए, एक लेयर बन गई, अगर यहीं तक ये रहता तो क्या हो जाता, यहाँ तक ही रहता तो सिंगल लेयर हो जाती, इसके ऊपर ये एक और लेयर बन गए, इसके ऊपर ये एक और लेयर्स बन गए, ऐसे लेयर्स बनती जा रही हैं, तो मल्टी लेयर हो गया है कंपाउंड एपिथेलियम। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, तो जहां पर भी ड्राई जगह है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। किसका फंक्शन करती है? प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करती है। मल्टी लेयर है ना, हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगी? स्किन में।
तो इस तरह से आज हमने एपिथेलियम को कवर किया। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम इस सीरीज को आगे देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, क्योंकि अब कदम नहीं रुकने चाहिए। कदम रुकेंगे जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। इस समय सिर्फ उद्देश्य पढ़ाई होना चाहिए। ऐसे ही हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। बहुत सारे डायग्राम हैं एनसीईआरटी के और हम पढ़ते जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि जब भी आप फ्री बैठे हैं, आपने वीडियो देखा, इमेज को अपने दिमाग में सजा लिया, डेकोरेट कर लेना है। जितना डेकोरेटिवली डॉक्टर दिव्या ने डायग्राम्स बनाए हैं, उतने ही डेकोरेटिवली आपको माइंड में सेट कर लेने हैं डायग्राम्स को। कितना इजी हो गया। हमने कितने से वर्ड्स पढ़े, बहुत कम वर्ड्स पढ़े। एनसीईआरटी में आप देखेंगे आपके 2 पेज कवर हो जाते हैं। यहाँ पर मैडम ने सब कुछ कवर इन शब्दों में कर दिया है, वर्ड्स में कर दिया है। ठीक है, तो अब इस नए आगाज का आज हम पूर्ण विराम देते हैं और स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।